Hi friends, we have come with a new video on public administration. So today we are going to study about paradigms of public administration. आज हम लोग पैराडिगम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वी हैव सीन has four overlapping paradigms. In the next slides we will go about seeing what are these paradigms. So according to Golombiski, each paradigm can be understood in terms of locus and focus. अभी ये locus और focus क्या है? Locus means institutional where and focus is specialized what of the field. What when one has been sharply defined and the other is relatively ignored. तो हम जब paradigms देखेंगे तब फर्स्टली हम लोग लोकस के बारे में बात करेंगे. तो लोकस क्या है कि वेयर कि इंस्टीट्यूशनल वेयर कि कहाँ का है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या वो खुद एक डिसिप्लिन है और इज इट अ पॉलिटिकल साइंस और इज इट अ मैनेजमेंट और इट हैज itself been established as an discipline. तो this will come under the heading of locus. अब focus क्या है? Focus will be what of the field. अभी what क्या है? What is regarding that whether public administration is a what is it focusing on? Which is the field it is focusing on? Is it on bureaucracy? Is it going into philosophical part? Is it into management part and so on? So locus and focus. That is how Robert Golombiski has explained the paradigms. So here are the paradigms. Paradigm 1, politics administration dichotomy. ये 1900 to 1926 के बीच का एक पैराडिगम है. फिर पैराडिगम 2, द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम 1927 to 1937. देन पैराडिगम 3 इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस 1950 to 1970. देन पैराडिगम 4, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस 1956 to 1970. Then paradigm 5, public administration is established as a public administration from 1970 to the present era. So पहले हम लोग पैराडिगम 1 को देखेंगे 1900 to 1926. वैसे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन बहुत एंशियंट टाइम से है, लेकिन वो एक डिसिप्लिन की तरह कभी सेटअप नहीं हुआ खुद को. वो हमेशा एक पॉलिटिकल साइंस के अंडर एक सब पार्ट रहा. लाइक 1887 में पहली बार एन अटेम्प्ट वाज मेड टू मेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन. ये स्टार्ट हुआ बाय वेरी नोन Woodrow Wilson, who is called the father of public administration. So it was the first time when public administration tried to establish itself as a discipline. But however, as these paradigms we are seeing, we will consider it from 1900. And Nicholas Henry has given this paradigm. So from 1900 to 1926 is the first paradigm where we see a politics administration dichotomy. अभी politics and administration dichotomy मतलब क्या कि politics और administration ये दो अलग अलग चीजें हैं, ऐसा ये paradigm ने कहा है. ये इसके प्रोपोनेंट्स कौन है, मतलब इसके बारे में किसने कहा कि ये फ्रैंक जे गुडनॉ है और फिर एल डी वाइट करके है. इन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग चीज है. कैसे? पॉलिटिक्स जो है देखो वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमेशा फैक्ट्स पे चलता है. चुनाव के टाइम तो पॉलिटिकल लोग जो है इलेक्शंस के टाइम में तो पॉलिटिशियंस जो है वो कह देते हैं कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग ब्रिज बनाएंगे, हम लोग इतना बांटेंगे, इतना लैपटॉप बांटेंगे, इतने साइकिल्स देंगे, ऐसा वैसा. तो पॉलिटिक्स जो है वो तो ऐसे भी कह देगा कि हम लोग तारे तोड़ के लाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमेशा फैक्ट्स पे चलता है. वहाँ पे ऐसी बातों के लिए कोई जगह नहीं है. एडमिनिस्ट्रेशन विल ऑलवेज टॉक ऑन फैक्ट्स. सो इफ देयर इज अ बजट, if it is possible in the budget, then only it will say that yes, this is possible. So basically एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स और में डाइकोटोमी जो है वो हम लोग जब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं तो ये 1900 का जो पीरियड है, लेट 19th सेंचुरी का जो पीरियड है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं था. मतलब सब एक साथ ही था. एक वन साइज फिट्स अप्रोच था जहाँ पे नेपोटिज्म, रेड टेपिज्म, फेवरेटिज्म ये सब चीज़ें थी. तो जो पॉलिटिकल हेड जो होता था जैसे कि प्रेसिडेंट है
तो he used to appoint his own chamchas to the important posts, and so there used to be massive corruption and like we have said before also. तो ये सब खामियां थी, इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बिजनेस लाइक बनाना था, जहाँ पे वो सिर्फ बिजनेस की बात करे, बिजनेस इन द सेंस जो गवर्नेंस की बात है, तो इट शुड फोकस ऑन द गवर्नेंस. और पॉलिटिक्स जो है that has to look into the policy making process. So this is basically the dichotomy which we have seen, which proponents like Goodnow and L.D. White have been telling. Okay, so पैराडिगम जो है हमारा पैराडिगम 2 है, ये 1927 to 1937 के बीच का पीरियड है. सो द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस आर विलकबी, गुलिक एंड अर्विक. तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि किस डॉक्ट्रिन पे ये बेसिस है. तो डॉक्ट्रिन है कि प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन. सो हियर वी हैव द फोकस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फोकस. अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर इन हाई डिमांड फॉर देयर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज. तो नाउ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कहीं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत अपने को एक डिसिप्लिन के तौर पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है. जैसे गुलिक और अर्विक के बारे में हम लोग देखेंगे कि उन्होंने कैसे पॉस्कॉप बनाया. पॉस्कॉप में पी फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, देन रिपोर्टिंग, बजटिंग, ऑल दोज थिंग्स. सो we are trying to give a framework to this discipline. Then this is why this paradigm 2 is called as principles of administration, where principle is principle और administration वो administration है. नेक्स्ट पैराडिगम हम लोग देखेंगे पैराडिगम 3 1950 to 70. इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस. तो अब जब 1950s में हम लोग आए हैं, तो here we have seen that public administration is in a kind of a jeopardy. तो ये ना पॉलिटिकल साइंस के अंडर पॉलिटिकल साइंस इज अलाउिंग इट टू बी established, neither मैनेजमेंट साइंस, मैनेजमेंट इज अलाउिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला एरा है. पॉलिटिकल साइंस बोलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कुछ है नहीं, ये दिस इज अवर जस्ट अ सब पार्ट, and hence it has stopped all those fundings and sponsorships. So public administration has no funding in this period, and this is the period then when we have the rise of people like Paul Appleby, Waldo and others who have contributed. This is the period when NPA, New Public Administration, has been established. So what we have, the next point is that re-establishing the linkage between the public administration and the political science. Okay, writings of the public administration explored the idea of focus. So like New Public Administration, we have seen that in that a radical group of administrators, theorists have came up and who have been emphasized that public administration should establish itself as public administration. However, we are seeing that this is an era of uncertainty, and public administration under political science is suffering, and various political science journals published less articles on public administration. तो एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो होती है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस द्वारा दी गई इस पैराडिगम. नेक्स्ट पैराडिगम 4 है, ये भी 1956 से 70 के बीच में. जैसे पहला वाला पैराडिगम 1950 to 70 के बीच में था, दिस इज बिटवीन 56 to 70. सो दिस इज वेयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस. इन अदर वर्ड्स इट्स अ like an it's like an under management. So this is included in the organization theory and management science. So here what we are seeing that focus is there but locus is absent. Locus, you know, locus क्या है, institutional where है. तो institutional where public administration as a discipline तो नहीं maintain हो गया, नहीं establish हुआ है खुद, और focus है, लेकिन focus किधर है, कुछ अलग ही जगह पे है. जैसे मैनेजमेंट पे है, जहाँ पे मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस एडमिनिस्ट्रेशन में लाने की कोशिश की गई है. तो ये थोड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन नहीं है. तो बट कुछ कंसेप्ट है जैसे पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक अफेयर, ये लाया गया, लेकिन इट डिडंट गिव अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इट क्रिएटेड द पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन डिलेमा. देखो
पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ये दो अलग चीजें हैं। हमें प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेट गोल इज profit and profit, but public administration's goal is welfare of the people and good for justice for all the people. But what we are seeing in this paradigm is where public administration is trying to establish itself under the heading of management. So here we are failing to understand the supra value of public interest. यहाँ पे public interest तो नहीं रहा ना, क्योंकि सब कुछ जो है वो एकदम यांत्रिक तरह से हो गया है, टॉप डाउन अप्रोच है, मैनेजमेंट वाली अप्रोचेस है जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को शायद कारगर साबित हो सकती है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इट नॉट नेसेसरीली जो सुप्रा वैल्यू जो कहा गया है लास्ट पॉइंट में पब्लिक इंटरेस्ट, वो कहीं तो फुलफिल नहीं होता दिखा गया है। तो ये पैराडिगम 3 और 4 जो ओवरलैप हो रहे हैं हमने देखा है। सो दिस इज ए पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी वेयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द बिगेस्ट सफरर, because on one side it is getting a stepmotherly treatment from political science, and management is like an aunt who is very much rude and not allowing public administration to establish itself as public. So after all this friction as seen in the paradigm 3 and 4, now we are seeing that in paradigm 5 public administration has finally established itself as public administration. तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में द टर्म पब्लिक अफेयर्स हैज बीन पॉपुलराइज्ड। तो यहाँ पे कंसर्न फिर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन में हो गया। यहाँ पे फोकस भी है, लोकस भी है। पहले पैराडिगम्स में कहीं फोकस था, कहीं लोकस नहीं था, कहीं लोकस था, कहीं फोकस नहीं था। तो ये लोकस और फोकस जैसे गोलम्बिस्की ने कहा है वो वापस आ गया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने ठीक से डिफाइन किया है कि व्हाई एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन वर्क, how and why people in them behave, and how and why decisions are made. So this we are seeing that it is developing as a discipline. Public administrationists became increasingly concerned on areas of policy science, political economy, public policy making process and its analysis and measurement of policy outputs. देखिए पहले पैराडिगम्स में हमने देखा था कि इन चीजों पे कुछ फोकस ही नहीं था। यहाँ पे पहली बार पॉलिसी साइंस की बात की गई है, पब्लिक पॉलिसी की बात की गई है, उनके एनालिसिस की बात की है। तो ये पैराडिगम 5 जो है 1970s में कहीं तो हमें दिखता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। अभी नेक्स्ट पैराडिगम जो है मतलब यही कंटिन्यूटी में है, वहाँ पे इट इज टुवर्ड्स करिकुलर ऑटोनॉमी। तो करिकुलर ऑटोनॉमी में क्या चीजें हैं, जैसे पैराडिगम फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड मैनेजमेंट साइंस, यस, देन प्रेजेंस ऑफ पैराडिगम लोकस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। देखो लोकस आ गया, फोकस भी आ गया, तो ये चीजें हैं। फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनी, जैसे हमने देखा था कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो है 1967 में बना, वहाँ उसके बाद कहीं तो एक एफर्ट बना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए तभी फिर नए नए institutions आ गए which was specially focusing on public administration. So as we have seen here, NASPA, National Association of Schools for Public Affairs and Administration, तो graduate enrollments बढ़ गए, तो public administration को एज अ करियर ऑप्शन लोग देखने लग गए। तो ये अच्छी चीज है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहीं में। तो ये जो कुछ फिगर्स है जो आप देख लीजिए कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वृद्धि हो रही है एज अ डिसिप्लिन। सो बेसिकली हमने देखा पैराडिगम 1, 2, 3, 4 और 5th वाला जो करिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एक संघर्ष वही स्थिति में पैराडिगम 1 से लेके आगे तक पहुंचा है। तो थैंक यू फॉर hearing the video, and hope you understood all the things. If you have any queries you can comment in the box below. Please subscribe, like and share this video.